वो कौन सा नेता था जिसने डॉक्टर अंबेडकर को भाग जाने की सलाह दी थी? दादा साहेब गायकवाड़। तब डॉक्टर अंबेडकर ने क्या जवाब दिया था? डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं एक बहादुर सैनिक का पुत्र हूँ, कायर का नहीं हूँ, मेरा चाहे जो भी हो, मौत के भय से यहाँ से नहीं हट सकता, दूसरे को खतरे में डालकर अपनी जान बचाने वाला नहीं हूँ। यह कौन सा कारवा था? नासिक मंदिर प्रवेश आंदोलन। साइमन कमीशन भारत क्यों लाया गया था? 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना सुधार में और संशोधन के लिए सांप्रदायिक चुनाव, कम्युनल अवार्ड, इसके लिए कम्युनल अवार्ड लागू करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। प्रजातंत्र के खिलाफ है। इस देश के लोगों ने कहा कि ये प्रजातंत्र के खिलाफ है, अतएव कम्युनल अवार्ड के तहत पृथक चुनाव की व्यवस्था की गई है, यानी संप्रदायों के आधार पर। क्योंकि इस देश में जो हिंदू और मुसलमान के झगड़े होते थे, तो अंग्रेजों ने कहा था कि जो हिंदू है वो अलग वोट करेंगे और जो मुसलमान है वो अलग वोट करेंगे, और जो सिख है वो धर्म के आधार पर उनकी उतनी सीटें होनी चाहिए, एंड दैट इज द पृथक निर्वाचन, जिसको बम्बई काउंसिल में 140 सदस्य हो जिसमें मुसलमान 33% और दलित 15% होने चाहिए। इसलिए सांप्रदायिकता के आधार पर डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम लीग का भी विरोध किया था कि ये बहुत गलत है। इसलिए 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन बम्बई आकर के उतरा था। बम्बई संप्रदाय और धर्म के आधार पर राष्ट्रीयता खतरा पैदा करती है, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, ये अंबेडकर ने कहा था। कि आज अगर मुसलमानों को अलग चुनाव दे दिया जाए, पृथक चुनाव दे दिया जाए, और हिंदुओं को अलग, तो इसमें भारी भेदभाव होगा। तो इस देश के जो ओबीसी SC ST है, जो भीखमंगे हैं, वो क्या घंटा आलू छिलेंगे? और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि सांप्रदायिकता के आधार पर ये ठीक नहीं है, इसलिए इक्वलिटी बिफोर लॉ होना चाहिए, जिसको आज की तारीख में हम लोग लॉ एंड ऑर्डर बोलते हैं।